नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 12 सितंबर 2022 और यहाँ पे 13 सितंबर 2022 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे और अच्छी तेज़ी रही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में, लगभग 100 पॉइंट दोनों ही रहा। क्यों? एक जगह पे ये सस्टेन कर गया। अपनी जो तेज़ी था ना वो तेज़ी को बरकरार नहीं रख पाया। सिर्फ जो गैप अप ओपनिंग मिला ना आपको वही तेज़ी देखने को मिला, बाकी इसमें कुछ मूवमेंट रहा नहीं। रीज़न कि ये आप चाहे निफ्टी देखें चाहे बैंक निफ्टी, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी ही देख लेता हूँ। तो ये क्या हुआ ना कि साइड वेज हो गया। बाद में जाने के बाद बैंक निफ्टी ने जिस तरह से गैप फिल किया बहुत तेज़ी के साथ, वो काबिल तारीफ था। नीचे आया और नीचे आने के बाद बहुत फास्ट तरीके से इसने गैप को फिल किया। गैप फिल करने के बाद वापस उस गैप के ऊपर में जाके क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या कि वॉलेटिलिटी आज मार्केट में ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा। आप देख रहे हैं ये जिग-जैग इस तरह ऊपर गया फिर वापस यहाँ नीचे आ गया। तो अब हमें कल बैंक निफ्टी में किस लेवल पे पोजीशन बनाने का कोशिश करना है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए इसके पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो 40,700 का है। ये तो साफ दिख रहा है चार्ट पे 40,700 का। और नीचे अगर जो सपोर्ट एरिया की बात हम करके चले तो आप देखिए यहाँ से ये बार बार जो बाउंस करके ऊपर गया, तो हम इस ट्रेंड लाइन को एक तरह से इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो पता चलता है कि ये जो लाइन है ना ये अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 40,500 का आता है। यानी कि 40,500 और 40,700, 40,500 और 40,700 ये दो एरिया है 200 पॉइंट का, जहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर आपको तेज़ी करना है, मान लीजिए ये ऊपर गया इस तरह से, ठीक है, तो आपको सेफली बाय करना है 40,700 के ऊपर। 40,700 के ऊपर आप बाय करेंगे ना तो आपको दो टारगेट आराम से मिल जाएंगे। 40,850 से लेके 41,000 तक का टारगेट मिल जाएगा, 41,000 तक ये तक टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पे कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं हो रही है। अब अगर ये 41,000, अब देखिए 41,000 यानी कि 41,000 की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगेन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। चला गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जिसको अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे देखेंगे। तो आप 40,700 के ऊपर बाय करेंगे। 40,850 से 41,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस करेगा तो 40,800 का ले लीजिए इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक सिनेरियो तो ये हुआ। जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखिए। डेली के चार्ट पे कहाँ क्लोज कर रहा है? 40,574 के आसपास क्लोज कर रहा है। तो जो रिस्की ट्रेडर है ना, तुरंत से एक्टिव लेना चाहते हैं तो आप पोजीशन बनाइए 40,640 के ऊपर, यानी कि 40,650 के ऊपर राउंड नंबर पकड़ लीजिए। रिस्की ट्रेडर आप इसके ऊपर भी पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट वही रहेगा 40,000 और सेफ ट्रेडर 40,700 के ऊपर बनाएंगे, देन टारगेट वही रहेगा 40,850 से 41,000 का। कॉल ऑप्शन भी मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये नीचे ये 40,500 के नीचे गिर जाता है मान लीजिए, तब आप तुरंत से इसको सेल मारिए। 40,500 के नीचे आने पर ये कमज़ोर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कमज़ोर हुआ और वहाँ से तुरंत 200 पॉइंट की रैली आपको मिला। तो कल भी अगर ये 40,500 के नीचे आता है तो आपको सेल करना होगा। टारगेट 40,400 से लेके 40,300 तक आराम से ये वापस से इस लेवल को आ सकता है। यहाँ 40,280 से लेके 300 जो है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 40,500 के नीचे सेल करेंगे 40,400, 40,300 और बहुत ख़राब हुआ तो 40,200 तक, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा दोस्तों तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट दे सकता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ कि 40,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 40,280 से 250, 300 ये सपोर्ट है। तो 40,200 इसका एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है और ऊपर 41,000 इसका एक अच्छा रजिस्टेंस एरिया है। तो 800 पॉइंट में अभी इसका रजिस्टेंस एरिया बन चुका है बाय और डीप करने के चक्कर में। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन पे हम लोग चाहते हैं इसी डेटा को जो मैं लेवल बता रहा हूँ वो मैच करता है या नहीं। आप देख रहे हैं कि साफ़ सुथरा 40,300 के आसपास से हम बाउंस किए। तो यहाँ पे पौने आठ लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 2.5 लाख है। इस वजह से क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन रहा है तो वहाँ से बाउंस कर गया। 40,200 के पास जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 9 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 3 लाख है। तो ये और भी अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो हम 40,200 से 300 के आसपास में बाय ऑन डिप कर सकते हैं। इन केस अगर 40,200 कट जाता है, इन केस किसी भी कारणवश 40,200 कट गया ना, तो आप समझिए कि फिर आपको 40,000 के लेवल पे आता हुआ मिल जाएगा। 40,000 40,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिल जाएगा। आना नहीं चाहिए, 40,200 से ही बाउंस कर जाना चाहिए।
इसी तरह नीचे अगर आप सपोर्ट देखते हैं तो 40,500 के आसपास में देखिए 24 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर भी लगभग 25 लाख है। तो ये एरिया जो मेक और ब्रेक है, इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो निगेटिव। तो 40,500 के नीचे सेल करेंगे ना, तो आप यहाँ पे साफ सुथरा देख रहे 40,500 के पास में अगर इसके नीचे जाता है तो 40,200 100 ये बढ़िया है। लेकिन जैसे ही 40,500 के ऊपर निकलता है, मान लीजिए क्योंकि हम 574 के आसपास क्लोज करें तो 40,600 हो गया, तो 40,600 700 के ऊपर जैसे निकलेगा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसको मिलता है 40,700 पे, जिसकी बात मैं पहले ही कर रहा था कि सेफ ट्रेडर 40,700 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। आप यहाँ पे देखिए 18 लाख के आसपास में जो हमारा पुट राइट कॉल राइटर बैठा हुआ है, और उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 41,000 के आसपास में बैठा है, जहाँ पे लगभग 22 लाख के आसपास में पुट राइटर कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो 41,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ये भी डेटा में दिख रहा है, साथ में चार्ट में भी दिख रहा है। हो सकता है ये 40,900 से भी रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दे, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। एक चीज़ तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, बैंक निफ्टी अब मान लेते हैं ये बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, तब क्या करेंगे? तो अगर गैप अप खुलता है ना, तो मैं कंफर्ट जोन रहूँगा जब ये 40,900 के आसपास मिलता है। अगर ये गैप अप में, अगर ये गैप अप में 40,900 के आसपास मिलता है और 41,000 के आसपास मिलता है, तब मैं ज़्यादा कंफर्ट रहूँगा सेल साइड में। और टारगेट इस कंडीशन में आप नीचे 40,800 से लेके 40,600 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 40,900 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीज़ें हो गया गैप अप में। गैप डाउन होता है तो अगेन 40,200 गैप डाउन कंडीशन में, या 40,300, 40,200 या 40,300, ये दो एरिया है जहाँ पे अगर ये गैप डाउन होता है तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं बाय ऑन डीप करने का, यानी कि बाय करने का ले सकते हैं नीचे के एरिया पे। टारगेट 40,400 से लेके 40,600। अगर यहाँ से आप कॉल ऑप्शन बाय करिएगा, ठीक है, कॉल ऑप्शन आप 40,400 का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये 40,000 के आसपास आ जाता है मान लीजिए, तो ये बहुत बढ़िया बाय जोन होगा जहाँ पर से आपको 100% बाय करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो लेवल समझिए और ध्यान में रखिए, सिनेरियो मैच कराइए, आता है तो ज़रूर ट्रेड करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हुआ बैंक निफ्टी। अगर मैं निफ्टी के लेवल को देखूं तो निफ्टी ने देखिए पूरा का पूरा आज एकदम साइडवेज एरिया में ही फंस के रहा है निफ्टी। और ये आ गया निफ्टी का चार्ट, देखिए निफ्टी 2 कैंडल के बाद पूरा दिन कहीं नहीं गया, पूरा दिन टाइम बिताया, ऊपर नीचे पूरा दिन टाइम बिताया है ना। तो आप देखिए यहाँ पे अगर सिंपल है, बॉक्स है तो बॉक्स के हिसाब से काम करना है। 17,920 सिंपल समझिए, 17,920। तो हमें अगर सेल करना है निफ्टी को तो हम 17,900 के नीचे करेंगे, इसके नीचे हम सेल करेंगे। तो आप देखिए टारगेट जो आपको मिलेगा वो 17,850 और 17,800 तक के एरिया पे आप आते हुए देख सकते हैं इस एरिया को। और ये यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो 17,800 से 17,775 ये एक सपोर्ट एरिया है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बढ़िया सपोर्ट निफ्टी का कहाँ पर है? बढ़िया सपोर्ट निफ्टी का अभी जो नज़दीक वाला वो है 17,800 के आसपास में, ये एरिया अब इसका सपोर्ट बन चुका है। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट 17,700 आ रहा है। तो 17,700, 750 और 800 तीनों ही बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहला सपोर्ट 17,800 है तो वहीं से बाउंस कर जाना चाहिए। अगर इनकेस टूटा तो 17,750, 700 के नीचे तो खैर जाना ही नहीं है, ये भी सही है। अब यहाँ पर हमें तो ये मिल गया कि सेल के लिए, चूँकि सेल के लिए बिल्कुल साफ में दिख रहा है इसलिए पहले हम लोग सेल की तरफ गए। अगर इसको ऊपर जाना है तो हम जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं ब्रेक करेगा ना तो तब कंफर्म बाइंग नहीं आ पाएगा। तो अगर हमको बाय करना है तो हम 18,000 के ऊपर बाय करेंगे। देखिए आपको 18,000 के ऊपर बाय करने का कोशिश करना है निफ्टी को। टारगेट आपको 18,000, 18,050, 18,100, बहुत अच्छा रहा तो 18,150, उससे ऊपर नहीं। मेरे ख्याल से ये 18,100 तक ही सफिशिएंट है, वहीं से गिर जाएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन 18,000 का ही बाय कर लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। जो रिस्की ट्रेडर है, पहले ट्रेड करना चाहते हैं तो वो 17,975 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरा कन्विशन 18,000 के ऊपर सस्टेन करने पर निफ्टी में आ रहा है। तो ये निफ्टी के लेवल हुए दोस्तों। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है, ये पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देख लेते हैं।
कि ऑप्शन चेन में कहाँ पे फंस रहा है। तो आप देखिए हम लोग कहीं ना कहीं 17,936 के आसपास क्लोज है, नहीं 17,950 में। यहाँ पे 21 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 14.5 लाख है। तो इस एरिया पे सबसे पहला हर्डल तो 17,950 है। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा ना तो आपको 21 लाख कॉल राइटर ट्रैप होगा, तो ये खींच के आपको 18,000 की तरफ लेके जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी आपको 17,975 के ऊपर सस्टेन करना होगा। तो 18,000 पर अगर चला जाता है तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 74 लाख कॉल राइटर है। 18,000 के ऊपर अगर ये 15-20 में टिक गया ना तो बहुत बड़ा कॉल शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगा, जो खींच के लेके 18,050 से 18,100 तक ला सकता है। फिलहाल उसके ऊपर नहीं जाएगा, 18,100 तक सफिशिएंट है। नीचे की तरफ में तो हम 17,800 750 काफ़ी कंफर्ट जोन है, इसमें टेंशन उतना नहीं दिख रहा है। 17,800 पे अगर देखते हैं तो 56 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 27 लाख, तो दुगुना है 17,800 पे। आराम से रहिए, कोई टेंशन नहीं। 17,750 लगभग 23 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 3 लाख, 10 गुना है, उधर 8 गुना है, तो उसमें भी टेंशन नहीं। तो 17,750 और 17,800 बढ़िया सपोर्ट एरिया, वहाँ पे मिले तो बाय मारना है, एकदम इंतज़ार नहीं करना है। तो ये लेवल है निफ्टी के ऑप्शन चेन के हिसाब से। लेकिन अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप के कंडीशन में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये मुझे ज़्यादा कंफर्ट रहेगा सेलिंग में, अगर ये 18,100 के आसपास खुलता है डायरेक्ट इस तरह से ऊपर, तब तो आप बिल्कुल सेल करेंगे। 18,050 से आप सोच सकते हैं सेलिंग का, और 18,100 पे सेल मार सकते हैं आप। टारगेट नीचे की तरफ में खुलेगा 18,000 से लेके 17,900 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। आप यहाँ से दोस्तों पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन आप 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लीजिए, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे गिर जाता है, डायरेक्ट ही नीचे खुलता है, तो ये एरिया अच्छा सपोर्ट जोन है 17,800 है ना। 17,800 एक अच्छा गैप डाउन एरिया है 17,800। अगर इसके भी नीचे खुलता है 17,750 तो बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको बाय करना है। टारगेट ऊपर जो है 17,850 से लेके 17,950 तक के टारगेट आपको बनेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,800 का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल हो गया। और आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 2 स्टॉक्स अभी इंट्राडे के लिए जो है वो मैं आपको दे दूँ कि किन 2 स्टॉक्स पर आपको नज़र रख के चलना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो 2 स्टॉक। देखिए अडानी पोर्ट सबसे बड़ा इसका बेनिफिशियरी है कल के लिए, क्योंकि आज इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है अडानी पोर्ट। आप समझिए कि अडानी पोर्ट का क्या लेवल बन सकता है बाय साइड में और सेल साइड में। क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसा ऑल टाइम हाई पर है तो प्रॉफिट बुक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लेवल का वेट करते हैं कि हाँ इस लेवल के ऊपर बाइंग होगा और इसके नीचे सेलिंग होगा। तो अगर ये ऊपर निकल जाता है 945 के ऊपर, ठीक है, तो नया बाइंग आएगा। 945 के ऊपर बाय करेंगे और 938 का हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 952 से लेके 960 965 तक भी जा सकता है। ये बाय साइड में हुआ। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नीचे गिरा, तब आप समझिए कि सेल करने के लिए आपको 935 के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस आप इस कंडीशन में 942 का लेके चलेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 925 पकड़ सकते हैं। 925 से लेके 915 तक का टारगेट नीचे के कंडीशन में आपको मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना है अडानी पोर्ट पर। तो ये एक स्टॉक हो गया। अच्छा, अब दूसरा स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। देखिए अभी जो मूव आया वो आईटी सेक्टर में है, तो आपको ध्यान रखना आईटी के स्टॉक पे। आप चले जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं, थोड़ा आईटी के स्टॉक्स को देखते हैं, और बाकी तो निफ्टी फार्मा मेटल आईटी वाला वीडियो तो आपको आरके ट्रेडिंग चैनल पे मिल जाएगा। तो एचसीएल टेक पे रखे थे। देखिए एचसीएल टेक किस तरह से गैप अप खुला और सारे गैप को इसने फिल कर लिया, और फिल करने के बाद एक सपोर्ट एरिया पर आके होल्ड कर रहा है। तो अगर ये कल इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे। सेल करेंगे 950 से लेके 952 के नीचे। किसको? एचसीएल टेक को। स्टॉप लॉस जो लगेगा सेल साइड में एचसीएल टेक को, स्टॉप लॉस 957 का लगा सकते हैं। टारगेट नीचे जो होगा 943 से लेके 935 तक का टारगेट मिल सकता है एचसीएल टेक में सेल साइड में। अगर आपको बाय करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया है स्ट्रेट लाइन का, तो इसके ऊपर जब जाएगा तो 958
है ना, तब हमारा बाय लेवल एक्टिवेट होगा। 958 के ऊपर हमारी बाइंग खुलेगी। स्टॉप लॉस एचसीएल टेक में लेके चलेंगे बाय साइड में 952 से लेके 950 तक का भी रख सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में 965 से लेके 975 तक का टारगेट मिल सकता है आपको एचसीएल टेक में, इस पे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा लेवल। अभी देखिए हम लोग ज़रा पीसीआर वैल्यू देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर पीसीआर वैल्यू देख लेंगे तो और भी कंफर्ट होगा। फिर इंडिया विक्स भी देखेंगे। देखिए निफ्टी में 1.28 है, ये ओवर बॉट में जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत कंफर्ट है, मात्र 0.98 है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है, तो आपको बैंक निफ्टी पे भरोसा करके चलना होगा। आज भी देखा होगा बैंक निफ्टी नीचे आया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी नीचे गिरा ना तो उसका पीसीआर वैल्यू ठीक हो गया। निफ्टी गिरा ही नहीं, वो ओवरसोल्ड में चला गया। ठीक है, इसी हिसाब से आपको इंडिया विक्स को देखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इंडिया विक्स के चार्ट लगा दिया और इंडिया विक्स क्या दिखा रहा है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड है, बिल्कुल फ्लैट है, कहीं गया नहीं। तो जब कहीं नहीं गया तो कल जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि कल जाए, लेकिन अगर कल गया और इस बॉक्स के ऊपर निकला, यानी कि 18 रुपये 18.25 के ऊपर इंडिया विक्स गया तो ऊपर गया तो मार्केट नीचे आ जाएगा। और अगर इंडिया विक्स 17.60 के नीचे आता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये खास ख्याल आपको रखना है इंडिया विक्स पे। क्लियर है ना? तो ये सारे लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। पसंद आया वीडियो ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।